अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें में खुश आमदीद। नाज़रीन, हेरिटेज और कल्चर के हवाले से ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और कम जो है विज़िट किया गया किला सिंघनी, जो कि ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में मौजूद है। और ये किला सिंघनी जो है, ये कहा जाता है कि मुग़लों ने इसको तामीर किया, चूँकि इसकी जो ईंटें हैं वो मुग़लिया दौर की ईंटें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन इसमें नानक शाही ईंट का भी इस्तेमाल है, जो ख़ासकर सिख दौर हुकूमत की पहचान समझी जाती है। लेकिन ये जो नानक शाही ईंट है, ये बहुत कम और सिर्फ़ टॉप पे बुर्जों के ऊपर इसकी रेनोवेशन के तौर पे इस्तेमाल की गई है। ये जो मुग़लिया दौर से इसको मुंसलिक किया जाता है, तो उसकी एक सबूत के तौर पर ये बात भी बताई जाती है कि पास ही मुग़लिया फ़ौज की कुछ पुरानी कब्रें भी हैं, और इसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि मुग़लों ने ही इसे तामीर कराया था। लेकिन बाद अज़ां 1799 से 1840 के दौरान सिखों ने इस फ़ोर्ट का जो इंतज़ाम-ओ-इंसराम था वो सँभाला, और फिर जो डोगरा राज के जो राजे थे, कश्मीरी डोगरा, चूँकि ये सरहद जो है वो कश्मीर की हदूद में भी शामिल होती थी, तो लिहाज़ा डोगरों ने भी यहाँ पर राज किया और इस किले को उन्होंने बतौर चौकी इस्तेमाल किया, और बाज़ के नज़दीक इसको जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बेसिकली ये जो किला बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि इस किले को यहाँ पर इस इलाके को देखने के लिए और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस किले की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको पहाड़ी पत्थर से तामीर किया गया। ये पहाड़ी चोटी पर मौजूद है और इसकी 3 तरफ घाटियाँ हैं, और एक तरफ जो है वो सिंघनी गाँव जो है वो वाक़ई है। अब इस किला के अंदर एक बहुत ही रूहानी बुज़ुर्ग साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार भी जो है वो तामीर कर लिया गया है। साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब डोगरा दौर में उन्होंने ख़्वाहिश की थी कि वो इस फ़ोर्ट के अंदर जो है वो उनका जो है वो मज़ार बनाया जाए, लेकिन वो उनकी जो है ये वसीयत उस वक़्त तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जब वो दफ़न हो चुके थे करीबी मौज़े चकड़ाल में, तो वो अपने मुरीदैन के ख़्वाब में आए और अपनी बेटे के ख़्वाब में आए कि आप मेरी कब्र यहाँ से किला सिंघनी के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दें। तो किला सिंघनी के अंदर दरमियान में अब साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार मौजूद है, जो ख़ासकर पोठोहारी जो आर्किटेक्चर है, उस पे उसको बनाया गया है, संग-ए-मरमर उस पे लगा हुआ है और उसकी 3-4 तरफ से दरवाज़ा भी है। किला सिंघनी के साथ एक तरफ गहराई में एक चश्मा मौजूद है, जिसे कहा जाता है कि ये चश्मा जो है ये साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब की करामत है, चूँकि इस इलाके में पानी जो है वो बहुत कम था और इतनी बहार जो है वो कम ही देखने को मिली। लेकिन ये जो सारी बहार बनी है, ये साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार यहाँ पर मुंतकिल करने के बाद जो है वो बनाई गई है। साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार बहुत ही रूहानियत वाला जो है वो तस्वर किया जाता है। शादीशुदा जोड़े वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, बकरों की कुर्बानी करते हैं, और वहाँ पे मुर्ग़ भी जो है वो ज़बह किए जाते हैं, ताकि जो उनकी ख़्वाहिशात हैं, जो उनकी न्याज़ें उन्होंने जो यहाँ पे माँगी हुई हैं वो पूरी हो सकें। यहाँ पर हर जुमरात को बहुत सारे मुरीदैन आस-पास से आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तकरीबात होती हैं। इस मज़ार की वजह से किला संगनी जो है वो काफ़ी हद तक प्रिज़र्व हो गया है, और उसके जो मुरीदैन हैं वो किला संगनी को बचा कर रखते हैं, उसकी रेनोवेशन वग़ैरह करते रहते हैं। उसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो बिल्कुल इसी तर्ज़ का है, जिस तरह आप कोट डीजी सिंध में अगर आप जाएँ तो तालपुरों का एक किला है, कोट डीजी का किला, तो उसका दरवाज़ा भी 45 डिग्री पर बनाया गया, कि ताकि अगर बाहर से इन्वेडर्स हमला करें तो वो डायरेक्ट दरवाज़े के ऊपर उसका प्रेशर ना पड़े, बल्कि वो एक दफ़ा आके सामने वाली दीवार पे प्रेशर बने और फिर उनको दरवाज़े की तरफ कम जो है वो ज़ोर लगाना पड़े और दरवाज़ा जो है वो महफूज़ रहे। ये एक छोटा-सा किला है, चारदीवारी टाइप सा, और बुलंदी पर मौजूद है। यहाँ पर इसके 4 बुर्ज हैं, चारों बुर्जों पर जो है वो मुख्तलिफ सिपाही तैनात किए जाते थे, ताकि आस-पास के इलाके पर नज़र रखी जा सके, और इसको एक हिफाज़ती हसार के तौर पर भी देखा गया कि इस इलाके में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, पहले मुग़लिया फिर बाद अज़ां सिख और डोगरे, उन्होंने इस जगह को अपना मरकज़ बनाया, इस इलाके पर अपना कंट्रोल सँभालने के लिए और लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और बाज़ रिवायात के मुताबिक उसको जेल भी बनाया गया। ये कोई बहुत बड़ा किला नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई मोहल्लात हैं, ना ही इसके अंदर कोई कमरे हैं, बस एक छोटी-सी इमारत है, एक छोटा-सा किला है जिसकी चारदीवारी है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत और हसीन जगह पर वाक़ई है। अगर आप जाना चाहें तो आप गुजर खान जाएँ, और गुजर खान तहसील के जो सबसे आखिरी गाँव है मौज़े सिंघनी, उस सिंघनी मौज़े के अंदर बिल्कुल आखिर पे आप ये किला पहाड़ी की चोटी पर देख सकते हैं। एक इंतहाई खूबसूरत और विज़िट करने वाली जगह है। तो आप भी अगर इसे देखना चाहें तो आप ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में मौज़े सिंघनी में जाकर इस किला को देख सकते हैं, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।